वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए आज देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है इन्वायरमेंट लिस्टिंग का। ठीक है, इसमें आपको हम लिस्ट बना के दे रहे हैं वो चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। हिंदी मीडियम में ये जो वीडियो है ये चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, तो चलिए देखते हैं ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो देखिए, सम ऑफ द मेजर सेक्रेड ग्रोव्स ऑफ इंडिया, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। हम ग्रोव का नाम देंगे एंड स्टेट। ठीक है, तो सेक्रेड फॉरेस्ट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सरना बिहार में है। गुम्पावन अरुणाचल प्रदेश में। देवराय पन्ना गोवा में। सरना झारखंड में है। देखिए, सरना बिहार और सरना झारखंड। फिर है देवराय एंड देवगुडी महाराष्ट्र में। गुमखाप और मोहक जो है वो मणिपुर में। देवारा कर्नाटक में। फिर अगला है जोहरा ठाकुरामा, ये उड़ीसा में है। कोविलकाडू पुदुचेरी। स्वामीशोला एंड काइकोडू तमिलनाडु में। गरमथान एंड हरिथान ये है वेस्ट बंगाल में। ऑरेंज वेनिस समला देह कैनक्रिस ये राजस्थान में। कीला लिंगदो और लॉकिंग टैंक्स ये मेघालय में है। काओस साराकाबू केरला में एंड सिफिन जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो ये लिस्ट है आपके लिए। ठीक है, एग्जाम में या तो डायरेक्ट सवाल पूछ देगा कि ये ग्रोव कहाँ है और मोस्टली देता है मिलान करने के लिए। ठीक है, एक जगह ग्रोव लिख देगा, दूसरी जगह स्टेट लिख देगा, आपको मिलान करना होगा। ठीक, तो ये लिस्ट मैंने एक बार पढ़ दी है, रटने का काम आपका है, तो बिल्कुल एकदम अच्छे से रट जाइएगा इसको। अब है अगला टॉपिक कि 8 नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे जो 8 नेशनल मिशन हैं उनके बारे में और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है नेशनल वाटर मिशन, जिसकी शुरुआत की गई थी 2011 में। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में। ठीक है, नेशनल वाटर मिशन 2011 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फिर है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम 2010 में इसकी शुरुआत की गई, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। फिर है नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसकी शुरुआत की गई 2008 में। ये भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। ठीक है, फिर है नेशनल सोलर मिशन 2010 में शुरुआत की गई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी, जिसकी शुरुआत की गई 2010 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटाट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 2010 में ये लाया गया। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया 2014, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि 2014-15 में लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, तो ये टोटल आपके 8 मिशन हैं जो क्लाइमेट चेंज पे हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा सबसे पहला कौन सा मिशन है, तो ये है नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। 2008 में इसकी शुरुआत की गई, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो पहला मिशन कौन सा है, ये 8 का आप नाम देख लीजिएगा और उसके बाद एग्ज़ाम में क्या रहता है कि आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से 3 ऑप्शन जो है इस मिशन के दिए रहेंगे, एक ऑप्शन जो रहेगा वो अलग दिया रहेगा। तो उसमें पूछा जाता है कि भाई कौन कौन से मिशन हैं जो नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर में नहीं है या फिर हैं। आपको 2 ऑप्शन इसमें से दे देंगे, 2 ऑप्शन अलग दे देंगे, या फिर 3 ऑप्शन इसमें से दे देंगे, एक ऑप्शन अलग से दे देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इनका नाम याद रख लीजिएगा। और बाकी ऐसे मोटा मोटा देखना हो 2010 में देखिए 4 मिशन है, हिमालयन वाला और सोलर है और ये आपका इन्हेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी है, सस्टेनेबल हैबिटाट है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? सबसे लेटेस्ट वन यही है आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में है। और सबसे पुराना कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर में, जो आपका ये स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें मैंने बता दिया 3-4 तरीके के सवाल। ठीक है,
एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा, दूसरा ऑप्शन में आपको दो इसमें से दो अलग किसी बाहर कोई योजना दे दिया, पूछ देगा कि हाँ भाई कौन सा क्लाइमेट चेंज का नेशनल मिशन है या फिर नहीं है, ठीक है, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे देगा। तो इससे 3-4 तरीके के सवाल उठ के आते हैं, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, बोटैनिकल मेडिसिन्स, ठीक है। मेडिसिन कौन कौन सी हैं, जिसके वेजिटेशन सोर्स क्या है और यूज़ क्या है, ये देखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले है कैफीन। कैफीन की अगर बात करें तो इसका सोर्स है टी एंड कॉफ़ी। ये है एक आपका साइको एक्टिव यानी ब्रेन इफेक्टिंग स्टिमुलेंट है ये, ठीक है, कैफीन, जो कि आपके चाय और कॉफ़ी से मिलता है आपको। फिर है टेट्रासाइक्लिन, क्या होता है, ये एक बैक्टीरियम इसका वेजिटेशन सोर्स है और एक ये बैक्टीरिसाइड है। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलियम, जो कि एक फंगस है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो हम पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम से प्राप्त करते हैं, तो पेनिसिलियम क्या है, ठीक है, फंगस की वैरायटी है पेनिसिलियम, याद रखिएगा। ये है एक एंटीबैक्टीरियल है, ये 2 बार क्यों लिखा, एंटीबैक्टीरियल है। पेपेन की बात करें तो पपाया से मिलता है, जो कि एक्सेसिव डाइजेशन के लिए उसमें यूज़ किया जाता है, डाइजेशन में काम आता है। मॉर्फिन की अगर बात करें तो पापावेर सोमनीफेरम, ये साइंटिफिक नाम है, या फिर पॉपी, ठीक है, ये एनाल्जेसिक पेन में ये काम आता है मॉर्फिन, ठीक है। मेंथॉल की बात करें तो मिंट से मिलता है, जबकि जब व्हेन यूज्ड एक्सटर्नियन स्किन रिड्यूसेस पेन, ठीक है, ये आप पेन बाहरी त्वचा पर लगाते हैं स्किन की और ये दर्द को कम करता है, इसलिए इसका काम करता है। मेंथॉल जो है मिंट से मिलता है। फिर है एट्रोपाइन, जो कि बेलाडोना से मिलता है और ये एक पेन किलर होता है। क्विनाइन जो है सिंकोना से, जो कि मलेरियल फीवर में काम आता है। कोकीन जो है वो इरिथ्रोक्सिलियम कोका से मिलता है, जो कि एक एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक में काम आता है। फिर है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि बार्क ऑफ सिंकोना ट्री से लिया जाता है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। और इट हैज़ अ रोल एज एन एंटी मलेरियल खासकर ये ड्रग है सिंकोना से। देखिए सिंकोना ट्री से 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो क्विनीन है, दूसरा हाइड्रोक्लोरोक्विन है। ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि किसके उपचार में, या फिर इसका यूज़ क्या है, या फिर कैसे कहाँ से पाया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। तो ये देख लिया बोटेनिकल मेडिसिन जो होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर देखेंगे, फाउंडेशन देखेंगे, ये मेंबर स्टेट का नंबर तो देखेंगे, लेकिन हाँ जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे मान लीजिए कि आप मार्च 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो प्लीज़ जनवरी 2003 में ना कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं उसको आप कर लीजिएगा गूगल एक बार, ठीक है। गूगल अगर नंबर में कुछ अपडेशन हुआ हो तो खुद से उसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, दैट इज़ UNEP, जिसका फाउंडेशन किया हुआ है 1972 में और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या, ठीक है, बिल्कुल रट जाइए, UNEP 1972 नैरोबी केन्या, ठीक है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो जिसका फाउंडेशन हुआ 1974 में और हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC, ठीक है। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस अ रिपोर्ट कॉल्ड स्टेट ऑफ वर्ल्ड विच इज़ पब्लिश फॉर 40 ग्लोबल पार्टनरशिप कंट्री इन अबाउट 3 डजन लैंग्वेजेस, ठीक है, 3 डजन लैंग्वेजेस में इसको जो है इसको पब्लिश किया जाता है। आगे है अगला इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज़ IUCN, जिसका फाउंडेशन किया गया अक्टूबर 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। ग्रीन पीस की अगर बात करें तो फाउंडेशन उसका 1971 में हुआ, हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ठीक है। फिर अगला इंस्टीट्यूट देखते हैं, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, जिसका है फाउंडेशन किया गया 1973 में, हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड और इसको ही बोला जाता है वॉशिंगटन कन्वेंशन, फाउंडेशन 1973, ठीक है। वेटलैंड इंटरनेशनल की बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ 1955 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के वेगेनगन में है, ठीक है, नीदरलैंड में।
फिर है कन्वेंशन CMS है, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल, जिसका है फाउंडेशन हुआ 1979 में और हेडक्वार्टर है बॉन जर्मनी में। रॉटरडम कन्वेंशन जो है इसका फाउंडेशन 1998 में हुआ, हेडक्वार्टर जो है वही रॉटरडम नीदरलैंड में है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर दैट इज WWF, जिसका हेड फाउंडेशन 1961 में हुआ है, हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। गोल सेंटेंस इसका है लिविंग फॉर अ प्लैनेट। बेजल इन कन्वेंशन की अगर बात करें तो फाउंडेशन 1989 में एंड इसका हेडक्वार्टर वही बेजल स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की अगर बात की जाए तो फाउंडेशन इसका 1992 में, हेडक्वार्टर है इसका कैम्ब्रिज UK। और स्टॉकहोम कन्वेंशन की अगर बात करें तो फाउंडेशन 2001 में है, हेडक्वार्टर इसका स्टॉकहोम स्वीडन में है, ठीक है। ट्रैफिक दैट इज़ द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, इसका फाउंडेशन किया गया 1978 में और हेडक्वार्टर जो है इसका कैम्ब्रिज UK में है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया ये आपके इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए प्रेजेंट डेट में आज डेट है 1 दिसंबर 2023 को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अभी के डेट में आपका APS एग्ज़ाम है 7 जनवरी को, 7 जनवरी 2024। आपका RO एग्ज़ाम और हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है 11 Feb 2024, ठीक है। इसी तरह आपका देखिए UP का आने वाला ही है, इलेक्शन ईयर है, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, बट प्रोबेबिलिटी है अभी मार्च की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है मार्च 2024 की। तो यही समझ के बिल्कुल प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम के अब जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं उसके प्री जो है अब करा दिए जाएंगे। अब एग्ज़ाम होना शुरू हो गए हैं, सब जो है 1 से 2 से लेके 3 एग्ज़ाम लेके चलते हैं अगर आप स्टेट PCS की प्रिपरेशन में हैं तो, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो ये नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला नंबर। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक है, आपको लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज़ की अगर ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेड ग्रुप की ज़रूरत है आप कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ मतलब डिस्कशन के साथ विदाउट डिस्कशन, या आपको किसी एग्ज़ाम के आप चाह रहे हैं कि आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, इलेक्शन के बाद मेंस होगा, तो ठीक है, नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, लेटेस्ट पैटर्न पे मटेरियल दिया जाएगा, स्ट्रेटजी बताई जाएगी, सब कुछ पर्सनली हमारी जो SCS की टीम है आपको बेहतर से बेहतर कराने की पूरी कोशिश करती है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट कीजिए। और बाकी हाँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री इनिशिएटिव भी चल रहे हैं, जैसे ये जो मेरा ये चैनल है RO बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसमें क्या है कि RO के पेड ग्रुप की जो मटेरियल हैं बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप ये पढ़ सकते हैं, साथ में आपको MCQ दिया जा रहा है, 100 MCQ के भी वीडियो आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।